Hi guys, welcome back to your channel. So today we are going to continue our unit 1 of BSc second semester, right? And हमने already स्टार्ट कर दिया था यूनिट 1 हमारी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की एंड आई थिंक इट इज़ अ थर्ड वीडियो जो हम करने वाले हैं आज. एंड द कंटेंट ऑफ वीडियो टाइटल इज़ बेसिकली रिप्रोडक्शन एंड ब्रायोफाइट्स. हमने सेकेंड वीडियो में ही ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर ली थी एंड वी हैव नोटेड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू ब्रायोफाइट्स. We have came to know in the video that bryophytes are considered as amphibians of plant kingdom. उन्हें amphibians of plant kingdom कहा जाता है. The question is why they are called as amphibians of plant kingdom? Because जो reproduction का process होता है वो basically majorly two type का होता है. पहला vegetative, one second, पहला vegetative होता है एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल. कौन सा होता है? सेक्सुअल. तो जो सेक्सुअल मेथड होता है उसको करने के लिए इन्हें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, यानी अपने स्पोर्ट्स को या गैमीट्स को ले डाउन करने के लिए इन्हें वाटर की नीड पड़ती है. वैसे ये क्या है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, ठीक है, लैंड प्लांट्स हैं बेसिकली. आप इन्हें लैंड लिखो तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. लैंड प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट्स. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनके में होता है उसे करने के लिए इन्हें वाटर की ज़रूरत पड़ती है. दैट्स वाई दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, राइट. सो लेट्स बिगिन विथ टुडेज कंटेंट. आज के वीडियो में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे? वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा डीप में रहेगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे. आज का वीडियो 10 to 15 मिनट्स में हम पूरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कवर करने वाले हैं. वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग. इतने टाइम में ही हम सब कुछ कवर कर लेंगे जो कि बेसिक है आपका रिप्रोडक्शन में ब्रायोफाइट का और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, राइट. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले. लाइफ साइकिल जो है वो कब बात की जाती है? लाइफ साइकिल की बात तब की जाती है जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. सो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स में. आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी होती है उसे गैमेटोफाइटिक बॉडी कहते हैं. क्या कहते हैं? गैमेटोफाइटिक बॉडी कहते हैं, राइट. सो गैमेटोफाइटिक बॉडी एक जो होती है ब्रायोफाइट की, उसमें से एक स्मॉल पीस होता है वो टूटकर अलग हो जाता है. और एज सुन एज इट रीचेस टू इट्स सुटेबल हैबिटेट, जैसे ही वो अपने सुटेबल हैबिटेट के पास पहुंचता है वो एक नए ब्रायोफाइट बॉडी में डेवलप होने लगता है, या आप कह सकते हो ग्रो होने लगता है, राइट. सो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक मीन्स है. अब सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बॉडी का जो पार्ट टूट रहा है वो कैसे टूटेगा, हाउ इट विल ब्रेक. सो इन दैट केस हमें पता है ये एक्सीडेंटल फिनोमिना है, ठीक है. ये एक्सीडेंटली होता है मेजरली जब कोई चीज़ नेचर में होनी होती है या किसी ऑर्गेनिज्म में होनी होती है तो नेचर भी उसे सपोर्ट करता है, ठीक है, उसे सपोर्ट देता है कि वो चीज़ हो. वही फिनोमिना आपका होता है जो इस गैमेटोफाइटिक बॉडी से एक पीस को सेपरेट करता है. एंड दैट इज़ टू फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलता है, या फिर किसी एनिमल्स के वजह से ये हो सकता है, या बहुत सारे अलग अलग होते हैं फिनोमिनाज जो कि ब्रायोफाइटिक कॉलोनी को में से एक स्मॉल पीस को ब्रेकआउट करने के लिए काफ़ी होते हैं, राइट. सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ योर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. कमिंग अप टू लाइक दिस इज of type, you can see this is your first colony. देन उसका कुछ ये पार्ट्स हैं जो छोटे छोटे नीचे ये ब्रेक हो गए, उनसे फिर एक कॉलोनी बड़ी डेवलप हुई, फिर उनमें से भी पार्ट ब्रेक हुए, देन अगेन ये कॉलोनी डेवलप हुई. इस तरीके का पूरा प्रोसेस चलता रहता है. किसमें? वेजिटेटिव काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन में, ठीक है. आते हैं रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स में. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको ये पता है कि ब्रायोफाइट्स हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वहाँ पर रिप्रोडक्शन 3 टाइप के होते हैं. स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट योर यू कैन से प्लांट्स.
तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें फ्रेगमेंटेशन, ट्यूमर और गैमेकप्स आते हैं। तो गैमेकप्स रिप्रोडक्टिव फेज़ यानी ब्रायोफाइट्स की सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। अगर किसी प्लांट में गैमेकप मिलता है तो उसे हम कहते हैं कि ब्रायोफाइटिक प्लांट है, यानी कि वो ब्रायोफाइट में बिलोंग करता है। साथ ही साथ आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि स्पोर फॉर्मेशन से होता है, वहाँ पर स्पोर्स बनते हैं। एंड द लास्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तीनों हमें पढ़ने हैं बेसिकली। ये जो ए सेक्सुअल है उसे हम वेजिटेटिव में ही पढ़ लेंगे, नहीं तो मैं सेपरेटली आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, राइट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हमें 11 टाइप्स के मिलते हैं। कितने? 11 टाइप्स के, जो अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली 13 टाइप्स के होते हैं रिप्रोडक्शन, जिसमें से गैमेकप सबसे बेसिक होता है, राइट। और गैमेकप ही होता है जो कि हमारा रिप्रोडक्टिव टाइप का ब्रायोफाइट्स में एक बेसिक कैरेक्टर्स है, ठीक है। यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये मिल रहा है गैमेकप, तो यहाँ पर उसे यही समझना है कि दे आर ब्रायोफाइट्स। इसके अलावा ट्यूबर्स से भी ये बनते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेसेस से भी बनते हैं। रीजेनरेशन है आपका, एडवेंचरस ब्रांचेस एंड रूट हैं, बल्ब्यूबल्स हैं, इन सारी चीज़ों से भी हमारा क्या है कि ब्रायोफाइट्स बनते हैं, राइट। सो सबसे बेसिक एग्जाम्पल ब्रायोफाइट का मर्चेंसिया पॉलीमॉर्फा होता है, ठीक है। तो मर्चेंसिया पॉलीमॉर्फा में हमें गैमेकप्स देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर मैं विजिबली दिखा रही हूँ डायग्रामेटिक थ्रू में मीन्स में। यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रही है वो मर्चेंसिया पॉलीमॉर्फा की है, ठीक है। एंड मर्चेंसिया पॉलीमॉर्फा डू हैव वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैमेकप्स थ्रू विच दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, ठीक है। तो इन्हीं गैमेकप्स के थ्रू पॉलीमॉर्फी जो है, पॉलीमॉर्फा मर्चेंसिया पॉलीमॉर्फा वो रिप्रोड्यूस करता है। थोड़ा सा बेसिक देखते हैं हम गैमेकप्स के बारे में। जो ये हमारे गैमेकप्स होते हैं ये बेसिकली एसेक्सुअली एक टिश्यू होते हैं जिन्हें गैमा कहा जाता है, ठीक है। उन गैमा टिश्यूज़ का एक फॉर्म होता है जो कि बाहर ऑर्गेनिज्म या प्लांट से बाहर की तरफ वो दिखाई पड़ता है, ठीक है। और कप लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये यू शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें आउटर सरफेस पर दिखाई पड़ता है। कहाँ का? पॉलीमॉर्फा में, यानी कि मर्चेंसिया पॉलीमॉर्फा। अपार्ट फ्रॉम मर्चेंसिया पॉलीमॉर्फा हमें ब्रायोफाइट्स की बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जहाँ पर गैमेकप्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो पर एग्जाम्पल में अगर आपको याद रखना है तो आप मर्चेंसिया का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। मर्चेंसिया में आपको गैमेकप्स दिखाई पड़ते हैं। वैसे फॉर ब्रायोफाइट गैमेकप प्रेजेंस इज अ डिस्टिंक्ट फीचर, राइट। सो अब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन खुद में ही एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्रायोफाइट्स का, यानी कि मैक्स टू मैक्स ऑलमोस्ट ऑल ब्रायोफाइट्स डू कैरी आउट रिप्रोडक्टिव मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा हमें ये पता है कि फेवरेबल सीजन में ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है। क्यों? क्योंकि ये भी एक वेजिटेटिव पार्ट से, यानी कि प्लांट के पार्ट से ही ये रिप्रोडक्शन होता है। तो फॉर फुली डेवलपमेंट मैच्योर होने के लिए प्लांट को एक सर्टेन टाइम पीरियड चाहिए होता है जिसे हम सीजनल टाइम कहते हैं, ठीक है। तो सीजनल टाइम यानी कि एक पूरा पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो गया, जिसे हम अनदर टर्म में फेवरेबल टर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन, तो फेवरेबल कंडीशंस में ही हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर जो लास्ट लाइन है वो ध्यान से देख लेना। यहाँ पर वही लाइन दी हुई है दैट मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स प्रोपागेट वेजिटेटिवली, राइट, एंड इज ब्रॉट आउट इन मैनी वेज। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैक्स टू मैक्स ऑलमोस्ट ऑल ब्रायोफाइट्स डू कैरी आउट रिप्रोडक्टिव मीन्स दैट इज वेजिटेटिवली, यानी कि वेजिटेटिवली ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इंपॉर्टेंट मेथड्स की बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था 13 काइंड्स ऑफ अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव मीन्स इज दैट। सबसे बेसिक है गैमेकप। रिमेंबर, आई एम रिपीटिंग इट अगैन एंड अगैन, सो रिमेंबर इट दैट गैमेकप्स आर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस फ्यू ऑफ दीज पॉइंट्स।
एंड देन वी विल गो ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है बाय फ्रेगमेंटेशन और डेथ एंड डिके ऑफ अ ओल्डन पोर्शन ऑफ अ गैमेटोफाइट। कहने का मतलब क्या है कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनकी ग्रोइंग पॉइंट जो होता है, जहाँ से वो ग्रो करते हैं, वो थैलस की टिप में होता है। ठीक है, जो ओल्डर पोर्शन होता है थैलस का, वो क्या होता है, डिजेनरेट होने लगता है, और एजिंग की वजह से जो नीचे का पार्ट होता है थैलस एरिया का, जो डिसेंडिंग पार्ट होता है, वो क्या होता है, एज करके डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो लोब्स होते हैं थैलस के, वो सेपरेट हो जाते हैं, एंड दीज सेपरेटेड पोर्शंस जो हैं वो एज अ सोर्स एक्ट करते हैं फॉर न्यू डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रायोफाइट। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं कह रही हूँ कि ये एक ब्रायोफाइट है, ठीक है, तो ये इसका थैलस है, ये पूरा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा आपको थैलस दिख रहा है। ठीक है, थैलस दिख रहा है। थैलस में आपको मैंने ये भी बताया है कि ये थैलस जो है ये गैमेटोफाइटिक है, तो ये जो टिप होती है यहाँ पर ग्रोथ होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब एक पॉइंट है यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, तो धीरे धीरे ये जो नीचे वाले पार्ट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये एरिया जो है, ठीक है, मैं फिर से एक बार डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ। ये एरिया जो है बेसिकली हमारा इस तरीके से मैंने बनाया था, थैलस था ये, तो ये एरिया यहाँ पर तो आपका ग्रोथ होगी, क्या होगा, ग्रोथ होगी, बट हमारा जो ये एरिया होता है वो डिग्रेड करने लगता है विद पैसेज ऑफ टाइम, नीचे से ये डिग्रेड होने लगता है। तो ये जो एरिया होता है वो अपने आप को फ्रेगमेंट में सेपरेट कर लेता है, और ये जो फ्रेगमेंट हमारा ये बनेगा, ये एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करने में हेल्प करता है। इसी मेथड को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन मेथड, राइट। तो ये याद रखना है 2 पॉइंट कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स में हमारी ग्रोइंग पॉइंट होता है वो कहाँ पर होता है, टिप में होता है, सेकेंड थिंग, और डीजेनरेशन जो होता है पार्ट्स का, वो बेसिकली कहाँ पर होता है, डीजेनरेशन होता है यहाँ नीचे वाले एरिया से, इस एरिया से डीजेनरेशन स्टार्ट होता है, और ये पार्ट अपने आप को सेपरेट कर लेता है, एंड इस ग्रोथ प्रॉपर्टी की वजह से ये सेपरेटेड पार्ट एक नया पॉइंट फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आते हैं, ये क्या है, ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो डिटैच्ड होते हैं पॉइंट्स, यानी कि ऐसे पार्ट्स जो कि डिटैच होते हैं, जो अलग हुए रहते हैं, वो एज अ इंडिपेंडेंट प्लांट ग्रो करते हैं। वाई डू दे ग्रो एज अ इंडिपेंडेंट प्लांट, बिकॉज उनमें ग्रोथ की प्रॉपर्टी होती है, हमें पता है यहाँ टिप पर हमारे ग्रोथ की प्रॉपर्टी होती है, तो जब ये एरिया अलग हो जाएगा तो एज अ इंडिविजुअल ये ग्रोथ करने लगेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ग्रोथ की प्रॉपर्टी दी हुई है, राइट। मोस्ट कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, किसमें, राइकेशिया में, मर्चेंसिया में, एंथ्रोसॉरस में, और क्या है, स्पेनेगम में। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप याद कर लेना, फ्रेगमेंटेशन कौन कौन से ब्रायोफाइट्स या मॉसेस या में देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेसिस्टेंट एपिसीज, ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, ड्यू टू द प्रोलॉन्ग ड्राई और समर और टुवर्ड द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन the whole thallus in some bryophytes dries and get destroyed except the growing point। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे समर का टाइम होता है, यहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नीचे लिख रही हूँ उसको आप लिख लेना, समर का पॉइंट हो, समर का टाइम हो बेसिकली, या ग्रोइंग सीजन एंड हो रहा हो। ठीक है, इस टाइम पर हमारा जो थैलस होता है वो पूरी तरीके से ड्राई अप हो जाता है। किस पॉइंट को छोड़ के, ये ग्रोइंग पॉइंट जो होते हैं उनको छोड़ के सारा थैलस हमारा क्या है कि ड्राई हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही नीचे से सारा थैलस ड्राई हो जाता है, ग्रोइंग पॉइंट जो है हमारा सॉइल के कांटेक्ट में आता है और नेचुरल हैबिटेट जो है उसका उस ऑप्टिमम कंडीशंस पर आता है, वो क्या होता है कि थिक होने लगता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन एग्जैक्ट उसके लिए आती है, वो नया थैलस बना लेता है और नए प्लांट में डेवलप होने लगता है। इसी को कहते हैं परसिस्टेंस एंड स्पीशी। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ एपिसीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज कंटेंट गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक button, do like, share and subscribe to the channel, and soon we will meet in next video. Till then,
बाय बाय, टेक केयर।